तो सभी को नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने 25th क्वेश्चन पर ख़त्म किया था। जो हमारी जो चैप्टर सीरीज़ चल रही है 5 ईयर प्लान्स, उसका हमने 25th क्वेश्चन पर ख़त्म किया था और अब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि इस पूरी सीरीज़ में आपके जितना भी डाउट हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे मैंने कवर करवाए हैं और इससे एक क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि बाहर आएगा। तो 99% पॉसिबिलिटी है इसी के अंदर सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को देख लेंगे तो 5 ईयर प्लान से मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान वॉज रनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार। तो देखिए, आपको ईयर अगर दे रखा है 1971 तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लान चल रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्लान बिटवीन 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज़ नोन एज। जो प्लान था 5th और 6th के बीच में, वो कौन सा प्लान था? तो मैंने आपको बताया था रोलिंग प्लान। ठीक है ना, क्योंकि प्लान हॉलीडेज़ आप देख सकते हो, प्लान गैप तो कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। प्लान हॉलीडेज़ था, वो भी 3rd प्लान के बाद आया था, 3rd और 4th के बाद, तो रोलिंग प्लान बचा हुआ, तो वही एक आंसर है। आगे चलते हैं, विच वॉज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान। देखिए, कुछ ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था। तो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना इस प्लान का मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए, 1956 एक तो ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि इस ईयर से आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है। बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो फोकस हो रहा था वो 2nd 5 ईयर प्लान में हो रहा था। तो आंसर भी इसके अंदर दे रखा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन 2nd 5 ईयर प्लान में था और उसी से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, द मेन टास्क ऑफ द 2nd 5 ईयर प्लान वॉज टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट इन 5 ईयर। देखिए, याद करने वाला क्वेश्चन है, कितना परसेंटेज नेशनल इनकम बढ़ाना चाहते थे 5 साल के अंदर। तो लगभग 25% इसका सही आंसर है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट था। आगे बढ़ाते हैं, विच 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ महालनोबिस। देखिए, पीसी महालनोबिस जो व्यक्ति थे, उन्होंने 2nd 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था। तो 2nd 5 ईयर प्लान उनके आइडियाज़ पर बेस्ड था, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इन विच द 3rd 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए, किस ईयर में 3rd प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, 1951 से पहला प्लान था, फिर दूसरा प्लान 1956 से, फिर तीसरा प्लान 1961 में। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। अगला क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऑब्वियस ये बात है, हमारा पहली बार जो प्लान बना होगा उसी के रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, आगे चलते हैं, द 8th 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल निभाते हैं। तो 8th 5 ईयर प्लान से रिलेट करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इस पॉइंट को आप याद रखना। आगे चलते हैं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। देखिए, अगेन वही क्वेश्चन फिर से लौट कर आ गया कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस चीज़ के अंदर आता है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5th 5 ईयर प्लान। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मैंने आपको पिछली शीट में भी बताया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे चलते हैं, हाउ मेनी IITs वर स्टार्टेड अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए, गए थे 5 IIT शुरू किए गए थे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आपको याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 IITs को स्टार्ट किया गया था। विच 5 ईयर प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। किस 5 ईयर प्लान को हम लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं? तो देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है उसको हम 8th 5 ईयर प्लान को बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये याद करने वाला पॉइंट है। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान वेकेशन वॉज डिक्लेयर। देखिए, प्लान वेकेशन कब डिक्लेयर किए गए थे?
तो आपको याद होना चाहिए थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसको प्लान वेकेशन या प्लान हॉलीडेज़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द एसेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है ना, तो बताइए इसका आंसर है 8th। ठीक है ना। विच 5 ईयर प्लान पीरियड ऑफ इंडिया एंडेड इन मार्च 2017। देखिए 2017 में कौन सा प्लान लास्ट खत्म हुआ है, 12th 5 ईयर प्लान। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको बताना है। तो 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई अदर क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको आपको आंसर इसका ज़रूर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।